हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आ रहे हैं। पूर्णिया के पूर्व सांसद बने जनसुराज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज ने अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आपको बताते चले कि उदय सिंह 2 बार पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा पर कहा कि आज का दिन हमारे पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसुराज की मुहिम में बड़ा योगदान उदय सिंह का रहा है। पार्टी के सर्वसहमति से उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में धीरे धीरे प्रशांत किशोर छोटे होते जाएंगे और हमारे लोग बड़े होते जाएंगे। कल से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। दल चलाने की जिम्मेदारी उदय सिंह और आरसीपी सिंह और सहयोगियों की है। वही जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उदय सिंह ने कहा कि 1977 से मैं राजनीति में हूं और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, क्षमता बिहार के प्रति प्रशांत किशोर में है, उसका वर्णन करना बिल्कुल ही मुश्किल है। हम चलिए सुनवाते हैं उदय सिंह और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस पूरे वीडियो। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आ रहे हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जनसुराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जनसुराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जनसुराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछें। के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक में हो सकता, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको उसे याद नहीं होगा। जब लागू किए थे मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम।
आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करे? हम भी बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए। हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको नहीं दिया। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कानून बना के 30,000 करोड़ का राजस्व का वस्तु हुई। हम तो काम करते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे कल्याण विकास प्रसाद जी, पता करेंगे कहिए कि कल्याण विकास में दारू लोग ने पीता हमारे गांव में। मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए, सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं वेरिंग सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी, कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी उनका मैंने स्टेटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का स्वागत है फिर से। मुझे तो लगा था कि अब आज हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बोलने और इस तरह के प्रेस वार्ताओं के संचालन और प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब आरसीपी बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार आरसीपी साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जन स्वराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद कि जन स्वराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन स्वराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन स्वराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में आफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात